नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं, जो कि हमारे आगामी यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रेडमैन की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। ठीक, आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, अभी हम कुछ लोग को कमेंट्स आ रहे थे कि बड़े सरल क्वेश्चन है, बड़े इजी क्वेश्चन है। तो भाई यूपीपी का बेस यही है। प्रीवियस ईयर अगर आप लोग को लगे कि बहुत सरल है या जैसे भी, तो इसको बहुत कठिन करने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कठिन क्वेश्चन हम कठिन लगा सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन आते हैं लगभग 30 से 34 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, 150 क्वेश्चन पूरे होते हैं, 34 क्वेश्चन लगभग रीजनिंग के होते हैं, 34-35 क्वेश्चन मैथ के होते हैं और 34-35 क्वेश्चन और जीएस के होते हैं। ठीक, आप लोग लग रहा है चीज़ें सरल हैं, लेकिन जानते हैं 30, आप जान लीजिए कि 25 से 30 तो सभी कर लेंगे। 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन तक सब कर लेंगे। आपको उसके ऊपर करना है। सरल लग रहा है, लेकिन आप जो 30 क्वेश्चन जितने कॉमन है वो तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जो 4-5 क्वेश्चन है जो आपको मेरिट में ऊपर लेकर जाएंगे, वही करना है। ठीक, वो ऐसे ही सरल क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन कठिन रहेंगे। और चलिए ठीक है, अगर आप लोगों को चीज़ लग रहा है बहुत सरल है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा कर लाएं, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं यूपीपी के, जैसे जेल वार्डन वगैरह के हुए हैं। यूपीपी का भी 2018 का हुआ है पेपर्स, तो वो प्रीवियस ईयर के पेपर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सरल नहीं है, पैटर्न यही है यूपीपी का, सेम सिलेबस, सब सेम पैटर्न है। सरल आती है, लेकिन वही है कि आप 34 क्वेश्चन आते हैं तो 34 क्वेश्चन से आप 30 तक तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जो 3-4 है यही आपको मेरिट ऊपर लेकर जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। चलिए ठीक है, आज के सेशन में आज स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। ठीक है, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित बेन आरेख में से क्या बोला है। निम्नलिखित बेन आरेख, बेन डायग्राम आम, फल और सब्जी के बीच के संपर्क को अच्छी संबंध, यहाँ लिखना है संबंध होना चाहिए, संबंध को अच्छी तरह से दर्शाता है। मतलब कौन सा इसमें से डायग्राम बेन आरेख, कौन सा बेन आरेख आम, फल और सब्जी के संबंध को अच्छे से दर्शाए। ठीक है, देखिए क्या होता है। सब्जी मान लीजिए सब्जी है, सब्जी में आम आएगा, आम नहीं आएगा। आम सब्जी से अलग होता है, सब्जी से आम मैंगो अलग होगा। ठीक है, ये वेजिटेबल है। ठीक, वेजिटेबल को सब्जी बोलते हैं। ठीक है, और क्या वो ये मैंगो हो गया, क्या आता है फ्रूट। सारे आम क्या होते हैं, फ्रूट होते हैं, फ्रूट होते हैं। ठीक, क्या होगा, सब्जी अलग होगा और फल में क्या होगा, आम होगा। यही बेन आरेख इसका होगा। ठीक है, ऐसा बेन आरेख है कोई। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी में क्या ऐसे ही बना हुआ है। तो ये अब इसमें लिखा नहीं रहेगा, आपको समझना है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें शो कर रहा है, वेजिटेबल को शो कर रहा है। ठीक है, ये आम को शो कर रहा है और ये फल को शो कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। निम्नलिखित में 4 में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक समूह के रूप में आते हैं। इनमें से एक वह कौन सा है जो समूह से संबंध नहीं रखता। मतलब समझ रहे हैं, इसमें से विषम हमको चुनना है। ठीक, चारों विकल्प दिए हुए, 4 में 3 किसी न किसी संबंध में एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ठीक, और एक ऐसा है जो अलग है। ठीक, चलिए देखते हैं इसको, देखते क्या है। 143, 247, 91 और 215। 91 का फैक्टर 13 गुणित 7 होगा। अच्छा, इसका 7 से ये कटेगा, 13 7 से नहीं कटेगा, 13 से कटेगा। देखिए 13 से, 13 कम 13, 13 कम 13, 13 ग्राम 143। इसको काटिए, 13 कम 13 9, सॉरी 13 कम 13 1 1 7। ठीक है, 1 1 13 9 117, ये भी कट गया। ये भी 13 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ऐसे क्या भी कट रहा है। इसको देखिए, 13 कम 13 8 85 बचा, नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी सब क्या है, बाकी सब क्वेश्चन 13 से विभाज्य है और डी क्वेश्चन नंबर डी 13 से नहीं, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी विभाज्य नहीं है 13 से। ठीक है, तो क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसमें डिफरेंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सरल है। अगर आपको बहुत तेज लग रहा है, हम तो अपनी तरफ से बहुत धीमा पढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, लेकिन आपको अगर बहुत तेज लग रहा है तो आप स्लो करके वीडियो देख सकते हैं या उसको फिर से बैक करके देख सकते हैं क्वेश्चन। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक अक्षर दिया हुआ है, अक्षर का एक समूह दिया हुआ है, ओ बी ए ई दिया हुआ है, ठीक, सॉरी आर बी ए ई दिया हुआ है, ठीक। बोल रहा है कि इसको प्रयोग कर, अक्षरों का ही प्रयोग करके इसमें से कितने सार्थक बनाए जा सकते हैं, ठीक है। देखिए एक बना सकता है बी ई ए आर, बियर, एक होता है बी ए आर ई, ठीक है, और एक क्या होगा, एक होगा ए बी एबर करके होगा, एक एबर होगा, ठीक है। बेयर माने भालू होता है, और बेयर माने परिस्थिति, मतलब कुछ करके ऐसे है, ठीक है। एबर माने, तो इससे कितने होंगे को टोटल इससे स्पेलिंग कितने होंगे, 3 बनेंगे, ठीक है। 3 ऑप्शन में दिया है, 3 नहीं, चौथा भी बन जाए 3, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या होगा, 3 स्पेलिंग से बनाए जा सकते हैं, ठीक है। सार्थक क्रम में जोड़कर 3 स्पेलिंग बनाए जा सकते हैं, ठीक। एक कोडिंग में ट्रेन को 39 है 7, अच्छा कोडिंग किया हुआ है, ठीक है, लिखा जाता है। और मील को $4 हैज़ @ लिखा जाता है। उस कोड में आइटम को क्या लिखा, इसे नकल कहते हैं, ठीक है। नकल का मतलब समझ रहे हैं, आई है, देखिए यहाँ इसमें भी आई है, मिल जाएगा सब ना, टी है इसमें भी टी है, ई है इसमें ई भी है, यम है इसमें भी, तो सारे अक्षर का कोडिंग मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। देखिए इंक सेलेक्ट करो, ठीक है। देखिए क्या पूछा है, आइटम का पूछा था, आइटम में आई आया है, देखिए इसमें आई है, आई पीछे से दूसरा है, इसमें पीछे से दूसरा, देखिए क्या है, 7 है, 7, आई का क्या हो गया 7। टी का देखते हैं, टी का क्या, देखिए इधर से दूसरा, इसमें देखिए पहला है, पहला किसका कोडिंग है, देखिए टी का क्या हो गया, टी का हो गया 3, इसका क्या हो जाएगा 3, आई टी। ई का देखिए क्या है, ये देखिए इधर से दूसरा है, सॉरी यहाँ नहीं देखना है, इधर से देखिए यम के बाद दूसरा है, ठीक है। यम के बाद दूसरे पे क्या है, डॉलर, ठीक है। और फिर क्या है, एम देखिए 4, M4, ये हो गया, सॉरी एम का 4 यहाँ रहेगा, सॉरी ये एम का है, ठीक है। $73 $4, ठीक। अब शॉर्टकट, इसका शॉर्टकट सबसे तरीका चाहिए, कुछ नहीं करना है आपको, शॉर्टकट के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत इसमें क्लियर हो जाएंगी। और देखिए क्या हो गया, देखिए आई का देखिए सीधे यहाँ से, आई पीछे से दूसरा है 7, देखिए 7 किस में है, सब में है, कोई बात नहीं, दूसरा देखते हैं। टी है, टी देखिए पहला है 3, देखिए 3 किस में है, इसमें बस अब इन्हीं दो विकल्प को हमको देखना है। अब इन 2 विकल्प देखिए, लास्ट में 4 है, चलिए अच्छा कोई बात नहीं। तीसरा अक्षर हमको देखना है, तीसरा अक्षर देखिए इसमें क्या है, ई है, ई का यहाँ देखिए क्या है, ठीक, मिल गया यहाँ $, हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सब लिखने की जरूरत नहीं है, जितना पेन कम यूज़ करेंगे टाइम आपका उतना बचेगा, लेकिन अभ्यास के लिए पेन बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, ठीक है। ठीक है, एक कोई फिगर दिया हुआ है, उसमें जो क्वेश्चन मार्क है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है आपको, ठीक है। क्या दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक। लुप्त संख्या देखिए यहाँ 8 है, 8 मतलब 8 के बाद 15 हो गया, तो 8 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 8 गुणित 2 कितना हो जाएगा 16, -1 करेंगे कितना आ जाएगा 15। अब देखिए यहाँ 15 हो गया, अब ऐसे ही कीजिए 15 गुणित 2 बराबर 30 -1 29, ठीक है। फिर क्या गया 29 गुणित 2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 58, 30 गुना 60 होता है, 2 कम हो जाएगा, 58 - 1 कितना आ गया 57, ठीक है। अब यहाँ देखिए 57 में क्या किया, 2 का गुणा किया, कितना आ गया 114 - 1 किया, ठीक, कितना गया 113। अब 113 में से 113 में 2 का गुणा कीजिए, तो देखिए 13 का 26 हो जाएगा, 100 का 200 हो जाएगा, ठीक है। तो 226 - 1 कर दीजिए, कितना हो गया 225, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या कर रहा है, अगली संख्या ज्ञात करने के लिए पहली संख्या में क्या है 2 से गुणा करके 1 घटा दे रहा है, ठीक है। चलिए चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर चीज़ें आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है।
और जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए, और चीज़ें जो आपके डाउट्स हों जो भी हो तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिए जा रहे हैं, आप उस पर अपने डाउट्स भेजिए, आपकी बेहतर से बेहतर सहायता की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक समीकरण मतलब निम्न समीकरण एक विशेष प्रणाली के आधार पर, निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर इस समीकरण का उत्तर बताइए। देख ये जो है इक्वेशन, ये स्पेशल इक्वेशन स्पेशली सॉल्व किया गया है किसी स्पेशल ट्रिक पे। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका बताना है आपको। देखिए 4 5 8 है इक्वल टू 5 8 4, समझ रहे हैं, अंक है, अंक नहीं जा रहा है कहीं, तो क्या कर रहा है, अंक का क्रम बदल रहा है। तो क्रम देख लेते क्या रखा है, मान लेते 1 क्या है, 4 क्या है, 1 नंबर पे है, और 5 क्या है, 2 पे है, और 8 क्या है, 3 पर है, सॉरी क्या है ये, 3 नंबर पे। ठीक है, 3 नंबर पे देखिए क्या किया, 2 3 1, मतलब समझ रहे हैं। देखिए 1 नंबर को क्या कर रहा है, पीछे कर दे रहा है बस, और कुछ नहीं। देखिए इसमें 9 आगे है ना, सॉरी इसमें 7 आगे है ना, देखिए 7 उठा के पीछे रख दिया है, बस यही कर रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, क्रम बदल रहा है, जो फर्स्ट है उसे लास्ट बना दे रहा है, बाकी जो सेकेंड है उसे फर्स्ट बना, बाकी सब आगे हो जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, 9 7 3 है, 9 7, देखिए 9 7 3, तो हमने क्या बोला था, 9 को पीछे कर दीजिए, 9 को पीछे कर दिए, 7 3 बचेगा, 7 3, 9 पीछे चला जाएगा तो 9 क्या हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7 3 9, ऑप्शन नंबर 7 3 9 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 7 3 9। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन ही, ठीक है, चीज़ आप ये भी क्या होता है, इसमें भी लुप्त संख्या हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। एक फिगर दिया हुआ है, उसमें संख्या दिया हुआ है, उनमें एक विशेष संबंध होगा, और यहाँ पे क्या आएगा हमको यही बताना है। ठीक, देखिए यहाँ 69 कहाँ से आया, 7 दूनी 14 चौका 56, जी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 16 4 20, 20 में 40 जोड़ देंगे 60, 60 और 9 69 69। ठीक है, क्या कर रहा है, ऊपर का सब स्क्वायर करके जोड़ दे रहा है, बस आ जा रहा है। ठीक है, देखिए इसमें 3 का स्क्वायर क्या इधर हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81 और 1 का स्क्वायर 1, 81 9 90, 90 1 91, कितना आ गया 91। तो हमको अब क्या करना है, ये वाला यहाँ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, सबका देखिए सबका स्क्वायर कर रहा है, सबका स्क्वायर करके जोड़ दे रहा है। ठीक है, सबका स्क्वायर करके जोड़ दे रहा है। इसमें जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना चीज़ें उतना मतलब उतना आराम से आपको मतलब समझ में आएगा कि क्या करना है, क्या मतलब पकड़ में आ जाएगा कि क्या कर रहा है, स्ट्राइक उतना तेज मतलब दिमाग स्ट्राइक करेगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या है, 2 का स्क्वायर 4, फिर 6 है ना, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इधर देखिए 36 में 4 जोड़ देंगे 40 हो जाएगा, 40 और ये 40 20 60, 60 5 65, क्या आ जाएगा 65। ठीक है, क्या आ जाएगा 65, नहीं जोड़ने आ रहा है, 6 4 10 5 15 5 3 2 5 1 6 65। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बी, सॉरी ऑप्शन नंबर, अच्छा ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया क्या, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या आएगा 65। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अच्छा कथन और निष्कर्ष से है, स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट के बारे में आपको सब पहली बात आप ये जान लीजिए, स्टेटमेंट में जब ये कहे कि कुछ हैं, जब सब कहे कि कुछ है, जब मतलब सब पॉजिटिव दे आपको, ये ना कहे कि नहीं की बात जब ना करे, और ऑप्शन में जब नहीं की बात पूछे, जैसे कि कुछ सेब अंगूर है, कुछ अंगूर केले हैं, तो जब ऐसे स्टेटमेंट में आए कि जैसे कुछ केले अंगूर नहीं है, अगर सब स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया रहे और निष्कर्ष पूछे आपको निगेटिव में, तो सीधे वो आप सीधे काट दीजिए, वो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जब निगेटिव पॉजिटिव दोनों दिया रहे तब निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ठीक, और जब सब निगेटिव दिया रहे तो उसमें पॉजिटिव नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, कुछ प्रधानाचार्य शिक्षक हैं, चलिए किसमें, कुछ प्रिंसिपल क्या है, टीचर्स है, कुछ प्रिंसिपल क्या है, टीचर्स है। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल, सभी टीचर, सभी शिक्षक छात्र हैं, मतलब सभी टीचर स्टूडेंट हैं, सभी टीचर स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष में सभी प्रधानाचार्य छात्र हैं, जी नहीं,
ये सॉरी इंक चेंज कर लेते, रुकिए एक सेकंड रुकिए। देखिए क्या है, अब जितने इतने टीचर हैं, जो प्रिंसिपल है वही तो छात्र हो सकते हैं, और ये वाले नहीं हो सकते, ठीक, जो बाहर है वो नहीं हो सकते, ठीक। कुछ छात्र प्रधानाचार्य हैं, जी हम बोले ना, जो अंदर हैं ये क्या है, ये छात्र हो सकते हैं, ठीक है, कुछ प्रधानाचार्य छात्र हैं, ठीक है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, क्या है, क्या बोला है, कुछ प्रधानाचार्य टीचर हैं, चलिए ये प्रिंसिपल हो गए, ये प्रिंसिपल हो गए, ठीक है, ये प्रधानाचार्य हो गए, क्या है ये, कुछ प्रधानाचार्य टीचर हैं, ठीक है, शिक्षक है। अब सभी शिक्षक छात्र हैं, सभी, जब सभी बोले तो उसको बंद कर दीजिए, किसमें, छात्र। देखिए सभी टीचर, तो टीचर को किसमें बंद करना है, छात्र में बंद करना, ये नहीं कि छात्र को टीचर में बंद कर, सभी छात्र टीचर है, मतलब सॉरी सभी शिक्षक छात्र है, मतलब सभी शिक्षक को किसमें बंद कर दे, छात्र में बंद कर दे, ठीक है, छात्र में बंद करके यहाँ तक आएगा, बहुत इक्वेसी करेंगे तब भी, ठीक है। ये क्या हो गए, ये स्टूडेंट हो गए। अब देखिए ये जो प्रिंसिपल हैं ये भी तो स्टूडेंट के अंदर आ गए हैं, ठीक है, तो क्या कुछ प्रिंसिपल, देखिए ये कुछ वाले प्रिंसिपल हैं, ये क्या है, टीचर है, ये सही ऑप्शन है। और क्या निष्कर्ष हमारा 2 सही है, निष्कर्ष 2 क्या है हमारा सही है, क्या है ऑप्शन में, ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 2 सही है, ठीक है, ठीक, ये वक्तव्य से है, ठीक है। वक्तव्य क्या है, हौसला और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, ठीक है, वही है निष्कर्ष निर्णय, वो जो भी है वक्तव्य से निर्णय लेना है, हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, ठीक है, ये वक्तव्य है। इसके आधार पर हमको मान्यता जो दिया हुआ है 1, 2, इसका चुनाव करना है, ठीक है। हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, ठीक। लोग आमतौर पर हंसते हैं, जी नहीं, ये कोई बात नहीं कही गई है। यहाँ देखिए क्या है, हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, यहाँ आमतौर की बात नहीं कही गई, इसने कहा गया कि जब आप हंसेंगे तब आपके साथ दुनिया हंसेगी, उसके बाद का कोई बात नहीं किया गया है, तो ठीक है, क्या हम फालतू लिख दे, रुके रहिए एक सेकंड रुकिए, ठीक। हाँ, मतलब आप जब हंसेंगे तभी दुनिया आपके साथ हंसेगी, ठीक है। लोग आमतौर पर हंसते हैं, जी नहीं, आमतौर मतलब नॉर्मल लाइफ की बात ही नहीं की गई, आपसे बात की गई है, ठीक है, तो स्टेटमेंट अभी फिलहाल के लिए तो गलत है। हंसी खुशी का प्रतीक है, देखिए अब इसमें तो देखिए इस स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं कहा गया है ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, हंसी खुशी का प्रतीक है, हंसी और खुशी के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया है, इसमें सीधा हंसो और दुनिया तुम्हारे साथ हंसेगी, ठीक है। तो इसमें ना आमतौर पे मतलब नॉर्मल लाइफ के लिए भी कुछ नहीं कहा गया, और ना किसी सिंबल के बारे में नहीं कुछ बोला गया, ठीक है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ना तो निष्कर्ष है और ना ही, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, सॉरी छूट गया, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ठीक है। न तो स्टेटमेंट 1 सही है, न तो 2, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या होगा, न तो निष्कर्ष ए सही है, न तो 2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है। हमने आपको पिछली क्लास में ही बोला है, कोडिंग डिकोडिंग के लिए पहले आप वो कीजिए, वर्डों की कोडिंग अच्छे से याद कर लीजिए। कोडिंग याद रहेगा तो सरल क्वेश्चन बहुत सरल होगा, ऐसे बैठ के फिर याद करना फिर लिखना तो टाइम टेकिंग हो जाएगा आपके। और सारे क्वेश्चन, मान लीजिए ये क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन और सारे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे, ठीक। तो क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या है, ABD का संबंध किससे है, FGE, ठीक है। तो ऐसे करके इसका कोडिंग लिख लेते हैं, वैसे कर तो इतना ही सकते हैं, ठीक है। चलिए कोडिंग से आपको सही पड़ेगा, ठीक है, बताने के लिए हम शॉर्टकट भी बता सकते। पहले शॉर्टकट देख लीजिए क्या है, आपको पता है A का याद होगा, A का 1 होता है, F का 6 होता है, ठीक। कितना बड़ा, A का 1 होता है 6, कितना बड़ा 5 बड़ा, B का 2 होता है और G का 7 कितना बड़ा, 7 मतलब कितना बड़ा, फिर 5 बड़ा, D का 4 होता है और इसका 9 होता है, फिर 5 बड़ा, ठीक। तो क्या बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। I का क्या होता है, 9 होता है, तो 9 में यदि 5 जोड़ेगा 9 5 13 किसका होता है, सॉरी 9 5 14 होगा, 14 किसका होता है, N का होता है। देखिए N से सब है ना, तो इसमें देखिए कौन सा नहीं है, O इसमें है, देखिए J का 10 होता है, 10 में 5 जोड़ लेंगे 15 हो जाएगा O, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट खत्म, ठीक। इनमें से ही 2 एक होगा, देखिए अलग है ना। तीसरा वाला देख लीजिए, L का 12 होता है, 12 में 5 17 किसका होता है, P का 16 होता है, Q का 17 होता है, तो ये ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब उसको हम 0 से शुरू करते हैं, मतलब जो नए हैं उनके लिए भी जरूरी है ना। चलिए ठीक है, क्या करेंगे, पहले इसका कोडिंग लिख देते हैं, ठीक है। देखिए इसका कोडिंग होता है कितना, 1
इसका होता है 2, इसका होता है 4 और इसका होता है 5। ठीक, अब इसका कोडिंग लिख लीजिए। इसका कोडिंग क्या होता है, एफ का कितना बताएं, एफ का ई का पाई 5 होता है तो एफ का क्या हो जाएगा 6, एफ का 6 होता है तो एफ के पास जी आता है, जी का क्या हो जाएगा 7, आई का 9 होता है और जे का 10 होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ 5 और यहाँ से यहाँ 2 से 7 गया कितना 5, फिर 4 से 9 गया यहाँ भी 5 और 5 से 10 गया यहाँ भी 5। ठीक है, आई का यहाँ लिख लीजिए कितना होगा 9, जे का 10, यल का 12 और यम का 13। ठीक है, जोड़ लीजिए 9 में यदि 9 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 में 5 जोड़ेंगे 9 5 14 आ जाएगा, 10 में 5 जोड़ेंगे 15 आ जाएगा, 12 में 5 जोड़ेंगे 17 आ जाएगा। ठीक है, और 13 में 5 जोड़ेंगे 18 आ जाएगा, 13 में 5 जोड़ेंगे 18। 14 किसका होता है, 13 देखिए यम का होता है। अच्छा 15 देख लीजिए, 15 ओ का होता है। ओ से 14 पूछना है तो ओ से पहले कौन आता है, ओ से पहले यन आता है, यन, तो 14 किसका हो जाएगा, यन का हो जाएगा। ठीक है, 14 किसका हो जाएगा, यन का हो जाएगा, 15 ओ का हो जाएगा, 17 क्यू का हो जाएगा और 18 आर का हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा कोडिंग, एन ओ क्यू आर। कहाँ है, एन ओ क्यू आर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक सीरीज है उसमें जो भी मिसिंग है क्वेश्चन मार्क की जगह जो भी आएगा वो बताना है। ठीक है, ठीक, अगर जिसको अगर सरल है तो क्या करें, प्रैक्टिस कीजिए ना, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, स्पीड बनेगा। ठीक, चलिए ठीक है, जो अगर प्रीवियस जो एग्जाम दिए होंगे यूपीपी में वो समझ रहे होंगे, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, बहुत टफ नहीं आते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, 1 है 8 है, ठीक, और यहाँ 64 है। ठीक है, इसका क्यूब रूट कर लेते हैं। ठीक है, इसका क्यूब रूट कर लेते हैं, 1 आ गया, इसका क्यूब रूट कीजिए कितना आ गया 2। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए यहाँ इसका क्यूब रूट करते हैं 64, 64, इसका क्यूब रूट करेंगे क्या आ जाएगा 4, 4 का 64 है, 4 चौक 64। ठीक है, तो 4 से देखिए 1 2, 1 से 2 बढ़ा मतलब एक जो 1 बढ़ा है। ठीक है, इसमें एक घटा लेंगे, -1 कर लेंगे तो क्या है 3 आएगा, 3, तो यहाँ 3 का क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे तो क्या आएगा, इसकी जगह आ जाएगा 3 3 9 3 27। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, एक ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, और इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। ठीक है, इतना देख के तो समझ में आ गया ना, 1 है, इसका क्यूब रूट हो सकता है, 8 का स्क्वायर किसी का मतलब स्क्वायर रूट तो है नहीं, क्यूब रूट ही है। ठीक है, तो 1 आ गया या 2 आ गया। ठीक, ये भी क्यूब रूट ही है, तो इसमें देखिए क्यूब रूट कौन है, 25 है नहीं, स्क्वायर है, 30 है नहीं, 36 भी स्क्वायर है, 27 का ये क्यूब रूट है। ऑप्शन नंबर डी ऐसे सही हो गया। ठीक, बाकी वैसे कर लीजिए जैसे अभी हम किए हैं। ठीक है, विषम छाटिए, चलिए विषम छाट के दिखा देते हैं इनको, क्या है जो क्या है डिफरेंट है, इन चारों में कौन सा डिफरेंस है। ठीक है, स्विमिंग कहाँ होता है, वाटर में होता है। सेलिंग मतलब खेना, जैसे नाव को जो खेते हैं उसको सेलिंग होते हैं, सेलिंग मतलब नाव को खेने के, ये कहाँ होता है, ये भी तो वाटर में ही होगा। डाइविंग गोते लगाना, ये भी वाटर में ही होगा, पानी में या मिट्टी में, मिट्टी में तो कोई कूद नहीं सकता। ड्राइविंग ये कहाँ होता है, ये रोड पे होता है, ROAD। अब ये मत कहना कि ऑफ रोड थार आई है, रोड पे नहीं चलती है। ठीक है, तो क्या ये वाटर में नहीं हो सकता। ठीक है, ये तीनों चीज़ें वाटर में हो सकती हैं और ये वाटर में नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये क्या है डिफरेंट है। ड्राइविंग क्या होता है, पानी में नहीं हो सकता, पानी में जो होगा स्विमिंग बोलेंगे, सेलिंग बोलेंगे और डाइविंग बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट विषम चुनना है। अच्छा यहाँ बहुत विषम और क्वेश्चन मार्क वाला बहुत आ रहा है। ठीक है, RGTF MLOK। ठीक, देखिए शॉर्ट ट्रिक इसका देखिए ये है, R है, G है, कोई संबंध है नहीं, इसका उल्टा ये होता नहीं है। R और T से कुछ संबंध है। ठीक, R 18 है, T 20, 2 का अंतर, G और F 2 का अंतर, सॉरी 1 का अंतर, GF कितना है, 6 है 7 है। ठीक है, ठीक है, M और O का संबंध 13 15 2 का, सही है। और L और K का संबंध, K और L 1 का। ठीक, और C और E का, D छोड़ के आ गया E, यस टी, यस के बाद जस्ट टी आता है, यस के बाद जस्ट टी आता है। B और Z, सॉरी X और Y 2 छोड़ा है, W भी छोड़ा है। ठीक, 3 छोड़ दिया है। ठीक है,
भी और जेड में क्या अंतर हो गया, 3 का अंतर हो गया, बात समझ रहे हैं। और देखिए डी और सी क्या हो गया, सब में 2 का अंतर कर रहा था, इसमें क्या कर दिया, 3 का अंतर कर दिया, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, वो क्या है, इसमें डिफरेंट है। ठीक है, ये 60 टिक हो गया। ठीक है, एक टिक, सॉरी किस क्वेश्चन पे आ गए हम, चलिए कोई बात नहीं। ठीक, अब देखिए क्या करना है आपको, कोडिंग से देख लीजिए, जिनका नहीं वो है, देखिए आर का क्या होता है 18, और जी का क्या होता है, हमने बताया ना 7, और टी का क्या होता है 20, कॉमा लगा दीजिए नहीं 1 मिल जाएगा, और एफ का क्या होता है, एफ का होता है 6। ठीक, अब देखिए यहाँ अब समझ में आ रहा है, देखिए 2 का अंतर, और यहाँ देखिए 1 का अंतर, कितना 1 का अंतर आ रहा है। ठीक, ऐसे इसमें यम 13 बताए थे, यम का 14 यन का होता है, एल का 12, जे आता है 10 का। कोडिंग के लिए फिर से आपको जोटी बता देते। ठीक है, देखिए कोडिंग बहुत अच्छे से ना याद हो, अगर मान लीजिए एग्जाम आ गया बाय द वे आपको कोडिंग नहीं अच्छे से याद है, तो कम से कम ये चीज़ तो याद रख लीजिए, एक फार्मूला आता है EJOTY, इसको बेस मान के मत कीजिए, इसके भरोसे ना रहिए। ठीक, आप अच्छे से कोडिंग याद कर लीजिए, ये एक शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ई का क्या होता है 5, जे का क्या होता है 10, ओ का क्या होता है 15, टी का क्या होता है 20, और वाई का क्या होता है 25। ठीक, करना क्या है आपको, इसके आगे पीछे करके अपना निकाल लीजिए। जैसे अभी क्या बोला है, एल का पूछा है, जे का 10 का होता है, जे के बाद के आता है तो के का 11 हो गया, एल के बाद एल आता है, एल का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक, हम लोग कहाँ थे, यहाँ एल, फिर देखिए ओ का 15, ठीक है, और के का 11, जे के बाद के आता है, जे का 10 होता है तो के का क्या हो जाएगा 11। अब यहाँ देखिए कितना अंतर है, वही है ना 2 का अंतर है, और इधर देखिए 1 का अंतर है। ठीक, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, इंक चेंज कर लेते हैं, आपको देखने में समझने में इजी रहेगा। ठीक, सी का निकालते हैं, ठीक सॉरी सी का यहाँ निकालते हैं। ठीक है, सी का क्या होता है 3 होता है, सी का क्या होता है 3 होता है, और टी का क्या होता है 20 होता है। देखिए यहाँ 20 लिखे है ना, टी का 20, ठीक है यहाँ टी का 20। ठीक, ई का क्या होता है, ई का 5 होता है। ठीक, यस का क्या होता है 19 होता है, 19 से 20, 1 का अंतर, इसमें 2 जोड़ दिया। ठीक है, इसका निकाल लीजिए, भी का क्या होता है, भी का होता है 22। ठीक, डी का होता है 4, जेड का होता है 26, और सी का क्या होता है 3। देखिए यहाँ 1 अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर हो गया। ठीक है, क्या हो गया 4 का अंतर हो गया। ठीक है, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ये क्या हमारा ये डिफरेंट है। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए एकदम फिक्स क्वेश्चन है, डिस्कवरी से एकदम शब्दकोश से एकदम फिक्स क्वेश्चन, एक शब्दकोश से आता है। एक अभी जो क्वेश्चंस करा, एक क्वेश्चन ये आता है इंग्लिश से, ऐसे शब्दकोशों से इससे आता है कि मतलब एक स्पेलिंग दे देगा, पूछ लेगा कि इससे कौन से बनाए जा सकते हैं या कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, इसके मतलब शब्दों से कौन सा नहीं, अक्षरों को मिलाने से कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा बनाया जा सकता है, एक एक आता है, एक एक डिक्शनरी आती है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स है, इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि ये आए ना 10 सेकंड में सब दोनों पीटी खाली हो जाइए। ठीक है, क्या करना है, देखिए डी सब में कॉमन है, डी को छोड़ देते हैं, क्या करना है डी को छोड़ देते हैं, डी के बाद वाला देखते हैं। देखिए इसमें वाई है, इसमें डब्ल्यू है, इसमें डब्ल्यू है, इसमें वाई है, तो क्या होगा, देखिए कॉमन सी बात है, डब्ल्यू के बाद ही वाई आता है, तो डब्ल्यू वाला दोनों पहले आ जाएगा, डब्ल्यू वाला दोनों पहले आ जाएगा, और 1 और 4 लास्ट में चला जाएगा। देखिए 4 1 इसमें है, यानी ये हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि लास्ट में हमको 4 1 है 1 4 चाहिए, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, हमको 4 1 है 1 4 चाहिए, ये भी नहीं हो सकता, और देखिए इसमें भी नहीं हो सकता, तो क्या हुआ ऑप्शन नंबर ए सही है, ये शॉर्ट ट्रिक था। हो गया, बड़ा बढ़िया फंस गया ये। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक था। ठीक है, ऐसे मिला लीजिए। अब इसको डीपली करना है तो कहिए कोई बात नहीं, हम करा रहे हैं अभी। ठीक है, डी को छोड़ दिए, वाई का कोडिंग लिख लीजिए। अब इसके बाद अब अच्छा ठीक है वाई, अब इन दोनों को छोड़ दीजिए, अभी हमको इन दोनों में से लेना है ना, पहले कौन आएगा दूसरे कौन आएगा, डब्ल्यू कॉमन है दोनों में। उसके बाद देखिए आई का क्या होता है 9, आई अलग है ना, आई और ई है, इसका 9 होता है, इसका 5, तो क्या होगा 5 पहले आएगा, मतलब 3 नंबर वाला क्या होगा पहले आएगा। उसके बाद कौन आएगा, अभी डब्ल्यू से ही दोनों है ना, तो इसके बाद जो बचा है वो आ जाएगा 2। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए कौन सा पहले आएगा, देखो वाई इसमें भी है, वाई इसमें भी है। उसके बाद का देखते हैं क्या है, इसके बाद का देखते हैं क्या है, इसके बाद इसमें ई है, ई का क्या होता है 5 होता है, और इसमें क्या है के। ठीक है, के का क्या होता है 11, जे के जस्ट बाद क्या आता है, के का क्या होता है 11, तो कौन से पहले आएगा 5 पहले आएगा 11, 5 पहले आएगा, 5 किसका है 4 वाले का है, यहाँ क्या हो जाएगा 4,
और 4 हो जाएगा, और ये फिर लास्ट में जो बचा एक क्या होगा 32 41, यानी ऑप्शन नंबर ए जैसा हमने बताया था। ठीक है, दोनों में W था, दोनों में W था, ये दोनों पहले हो जाएंगे, ये 1 और 4 नंबर लास्ट में आएगा। अब तुरंत जब देखना है तो 4 और 1 आएगा कि 1 और 4 आएगा, तो बाद में डिसाइड होगा, लेकिन पहले चेक कर लीजिए। देखिए 4 और 1 यहीं पर था, अगर कहीं और 1 और 4 दे देता तो एक बार उसको देखते, या 4 1 देता तो उसको भी कंसीडर करते, नहीं दिया था तुरंत हिट कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का है। सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, अगला सीरीज में मतलब अगला क्या आएगा ये बताना है। ठीक है, देखिए क्या है, अगर लग रहा है कि ऐसे मतलब बहुत सरल क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, हम आपको बहुत कॉन्फिडेंस, हम आपको प्रीवियस ईयर करा देंगे, आप एकदम परेशान होंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर बहुत इजी है तो प्रैक्टिस कीजिए भाई साहब, कम से कम प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, क्या किया है बोला है, इसकी जगह हमको क्या आएगा, अगला जो 3 डिजिट आएगा, मतलब 3 अक्षर आएंगे, अगले क्या आएंगे इसके हिसाब से। ठीक है, तो इसका पहले कोडिंग लिख लेते हैं। ठीक है, कोडिंग यहाँ लिख लेते हैं, चलिए यहाँ एक बना लेते हैं। ठीक है, डी का क्या होता है, डी का होता है 4। ठीक है, आई का क्या होता है, आई का होता है 9। ठीक है, एल किसका कितने का होता है, एल का होता है 12। ठीक, अब देखिए पी का होता है 16, ओ सॉरी पी का होता है 16, ओ पी मतलब ओ का 15 होता है, ओ के बाद शेष पी आता है। ठीक है, पी का 16, या उसके बाद 20। ठीक है, ये चेंज बदल रहा है। ठीक है, 20 और एक्स का 24। ठीक, क्या कर रहा है, 4 कितना जोड़ा 12। ठीक, 9 कितना जोड़ा, 9 में 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20, फिर 12 दूनी 24, मतलब इसमें कितना जोड़ दिया 12। अगर इंक चेंज रहता तो आपको चीज़ें बड़ी अच्छे से समझ में आती। सॉरी, कितना जोड़ा है, यहाँ 12 जोड़ा है पहले में, दूसरे में क्या जोड़ा है, दूसरे में 11 जोड़ा है, और तीसरे में क्या जोड़ा है, तीसरे में फिर से 12 जोड़ दिया है। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। देखिए 16 20 24 था, 16 20 और 24। ठीक, बी का क्या होता है, बी का देख लीजिए, बी का होता है 2, और यप कितने का होता है, यप का होता है 6, यप का क्या होता है 6, जे का क्या होता है, जे का 10 होता है। ठीक है, तो 16 में कितना पहले जोड़ा था, 16 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 10 26, 26 2 28। तो आपको पता है 26 किसका होता है, जेड का होता है। ठीक है, तो 27 किसका होगा, 27 उसका होगा जिसका 1 होगा, 1 मतलब ए, फिर 28 पे क्या आ जाएगा, 28 पे आ जाएगा बी। तो यही तो है, सही तो है ना, बी। तो क्या आएगा बी। ठीक, फिर देखिए 20 का 6 हो गया, तो 20 में कितना जोड़ दिया 11, 20 में 11 जोड़ देंगे, 20 10 30 31, 31 में से 26 घटा दीजिए। ठीक है, सॉरी कहाँ गया 26, सॉरी 27 में से घटाया जाता है, सॉरी 20 10 30 31, ये किसका था, ये एफ का था। ठीक है, 31 पे 31 मतलब 26, 6 5 11 के आगे आया है ना, सही तो है यार, ये फिर आएगा। ठीक है, कितना है, ये किसका था पहले, ठीक है 20 था। ठीक है, 20 में कितना जोड़ना है 11, 20 10 30 31, ठीक 26 तक सही है, 27 28 29 30 31 सही तो है, या फिर तो आएगा। ठीक है, फिर क्या बोला है, अब देखिए चलिए अब हम लोग को कोडिंग निकाल लेते हैं, बहुत समझ में चीज़ें आ गई होंगी, बहुत इसमें पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ से एक बार मिल जाए बस कॉपी उसके बाद अपना आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, क्या करना है हमको, इसका क्या था 2 आया था, यप का कितना आया था 6 आया था, और जे का 10 आया था। इसमें कितना जोड़ना है 12 जोड़ना है, 12 2 14, ये आएगा 14 किसका होता है, यन का होता है। ठीक, पहले पकड़ लीजिए, देखिए सब में है ये, इसमें नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या जोड़ना है 11 11 6 17, इसका क्या हो जाएगा, ये यफ नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा ई। ठीक है, यहाँ रहेगा ई। ठीक, अब सही आएगा, तो यहाँ रहेगा ई, क्योंकि देखिए टी का कितना होता है 20 होता है, यहीं गड़बड़ा रहा था, 20 होता है, 20 में जब 11 जोड़ेंगे तो 11 होता है 31 का, 31 ना, 31 किसका होता है, 26 घटा दीजिए जितना आएगा, तो कितना आएगा 5 किसका होता है, ई का होता है। ठीक है, या टाइपिंग मिस्टेक है, बी ई जे रहेगा। ठीक है, ई का हो जाएगा 5 में 11 जोड़ेंगे, ठीक है, 11 5 16 हो जाएगा यहाँ पर।
ठीक, वही हम कह रहे कुछ मिस्टेक हो रहा है। 16 किसका होता है? 16 होता है पी का। 16 का होता है पी का। एक किसका था? एन का आया था, एन पी हो गया। एन पी किस में है? देखिए किसी में नहीं है, एन पी केवल सी में है, ठीक है। और 10 इसमें 12 जोड़ देंगे, क्या था यार, हाँ चलिए इसमें कितना जोड़ना है? 12 10 22, 22 ये सही जोड़ा है ना यार। 25 वाई एक्स वाई, ठीक सही तो है। फिर 25 से मान लीजिए ये 24 किया, 24 से 10 गया, 25 26 सही तो है। 10 गया, 10 में 12 जोड़ दिया, 20 तो 22, 22 किसका? भी का होता है। भी किसका होता है? भी का होता है, ठीक। 5 6 ठीक है, मिस्टेक हुआ है, ये ऑप्शन मिस्टेक हुआ है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। 15 क्वेश्चन निकाल दिए थे।